हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आशा ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जैसे कि आपके जो है लॉ का एग्ज़ाम होता है, कानून की पढ़ाई जिसे हम कहते हैं अक्सर हिंदी भाषा में, तो इसका आपका जो है एग्ज़ाम का किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, कि आपके जो है क्वेश्चन का लेवल रहेगा, सब कुछ आपका जारी हो चुका है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपका जो इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं, इस एग्ज़ाम कब होगा आपका जो बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से जो लॉ का एग्ज़ाम होता है, जिससे आप जो है क्या कहते हैं वकील बन सकते हैं। तो देखेंगे हम किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में दिया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह अपडेट दिए जाते हैं। तो बताया जा रहा है लॉ की प्रवेश परीक्षा में 80 सवाल होंगे, और सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर कोई आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और आगे हम यहाँ पर देखें तो बात किया गया आपका कि जो BR रिव्यू की लॉ की प्रवेश परीक्षा में छात्रों से 80 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन की बात करें तो आपका कुल 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, आगे धीरे धीरे करके सब कुछ समझाया हुआ है आपका। और परीक्षा अगले मंथ में होगी, यानी कि अगला मंथ सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। 1 मंथ का टाइम है आपके पास। और परीक्षा में शामिल होने के लिए 1609 छात्रों ने आवेदन किया है, यानी कि इसके लिए आवेदन ऑलरेडी हो चुका है, जिसके लिए 1609 छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है। काफ़ी कम बच्चे यहाँ पर जो है रुचि रखते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन 1609 यहाँ पर छात्र है फिर भी। और विश्वविद्यालय में जो 5 वर्षीय और 3 वर्षीय लॉ में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है, यानी कि आपका जो लॉ का एग्ज़ाम होता है 3 वर्ष का भी कोर्स होता है और 5 साल का भी होता है। और बिहार विश्वविद्यालय के 5 कॉलेज में लॉ की पढ़ाई होती है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो बिहार यूनिवर्सिटी है, इसके ओनली वन यहाँ पर 5 कॉलेज में ही जो लॉ की पढ़ाई होती है। और परीक्षा के लिए इसी हफ्ते में छात्रों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपका अगस्त का लास्ट वीक है, और इसी हफ्ते आप लोग का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा, जो भी एग्ज़ाम का है। सिलेबस की बात करें तो विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया, यानी कि सिलेबस आपका ऑलरेडी जो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार विश्वविद्यालय का, यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और प्रवेश परीक्षा में सवालों को A से E तक 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि अब हम आपका जो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम में बात करें तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसको A से लेकर के यहाँ पर E करके यहाँ पर जो है 5 भागों में बांटा गया है। और बात करें तो परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर और एप्टीट्यूड टेस्ट से सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं आपके सिलेबस, इससे जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और A, B, C, D भाग से 75 बहुवैकल्पिक सवाल होंगे, यानी कि जो आपका A, B, C, D भाग है इसे 25 क्वेश्चन जो है मतलब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और पार्ट ई जो रहेगा इसमें 5 सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव के बाद पार्ट ई में सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे, जो कि 5 कुल सवाल पूछे जाएंगे आपसे। और बात करें पार्ट डी को छोड़कर सभी सवाल हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, यानी कि पार्ट डी को यहाँ पर सिर्फ छोड़कर और भी जितने भी पार्ट है हमने ए से ई तक बात की, सब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका। और परीक्षा 100 नंबर का होने वाला है, और इस निगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहेगा। एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम टाइम जो है 2 घंटा यहाँ पर एग्ज़ाम चलने वाला है। और विश्वविद्यालय के परीक्षा हॉल को परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है, यानी कि जो यहाँ पर बिहार विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम सेंटर है यहीं पर जो है आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है, जो परीक्षा हॉल है वहीं पर। और लॉ की प्रवेश परीक्षा में पार्ट 1 में GK और GS के 20 नंबर के 20 सवाल पूछे रहेंगे, यानी कि पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पर आपका 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पार्ट बी में एनालिटिक एबिलिटीज से 20 नंबर के 20 सवाल पूछे जाएंगे। बाद में पार्ट सी में आपका जो है यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड से सवाल पूछा जाएगा, और यहाँ पर लीगल अवेयरनेस से 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 1 नंबर पर 1 क्वेश्चन पर 1 नंबर मिल रहा है आपको। पार्ट डी में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के 15 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 15 नंबर के रहेंगे। और लास्ट जो पार्ट ई रहेगा इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5, जो कि 25 नंबर के रहेंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा आपका। और अगर हम बात करें कि उसके बाद आपके काउंसलिंग की बात करें आपको, तो काउंसलिंग के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है, रैंकिंग की। तो मेधा सूची के आधार पर ही जो इसका रिजल्ट आएगा, रैंकिंग होगा, दिया हुआ है कि परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में छात्रों की रैंकिंग जो है मेधा सूची के मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर रैंकिंग रहेगी। और 3 साल और 5 साल के लिए जो छात्रों की अलग अलग रैंकिंग बनाई जाएगी, यानी कि कोई बच्चे 3 साल का लॉ करना चाहते हैं, कोई 5 साल का, तो इसके लिए अलग अलग रैंकिंग बनाया जाएगा।
और अगर 2 छात्रों के नंबर में टाई होता है तो पार्ट सी में आए अंकों के आधार पर रैंकिंग तय की जाएगी। यानी कि अगर 2 छात्रों का नंबर यहाँ पर टाई होता है, यानी कि सेम रहेगा, तो जो पार्ट सी यहाँ पर हमने बात किया तो इसमें देखा जाएगा किसका ज़्यादा नंबर है किसका कम, और उसी के आधार पर चुनाव होगा, रैंक दिया जाएगा आगे। और लॉ की परीक्षा का रिजल्ट सितंबर में ही जारी होने की उम्मीद है, यानी कि अगले मंथ में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और फिर बाद में रिजल्ट भी आ जाएगा। और सितंबर में बिहार विश्वविद्यालय लॉ के साथ जो है एमएड की भी प्रवेश परीक्षा कराएगा, यानी कि यहाँ पर एमएड का भी जिक्र किया गया है, जो कि मास्टर डिग्री हो आपके एजुकेशन के क्षेत्र में, तो वो भी आपका जो है अगले मंथ यानी सितंबर में ही कराया जाएगा। तो हमारा अपडेट रहा आज का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।